तो हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि अगर स्पेरिकल मिरर के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे आता है तो वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। आज हम लोग समझेंगे कि स्पेरिकल मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होता है। अब स्पेरिकल मिरर में अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो उस इमेज का ऑब्जेक्ट से कैसे उसका शेप और साइज़ डिफरेंट होता है। मतलब कोई एक अगर बॉक्स रखा हुआ है, अगर कोई एक बॉक्स है, अगर वो एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाए, कॉनकेव मिरर से जो इंसिडेंट लाइट जा रहा हो, इंसिडेंट रे जा रहा हो, वो रिफ्लेक्ट करके कैसा मतलब कि इमेज फॉर्म करेगा, वो हम लोग समझेंगे आज। मतलब स्पेरिकल इमेज से अगर कोई ऑब्जेक्ट का लाइट जा रहा है और उसका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, छोटा हो रहा है फिर वो मतलब इमेज का फ़ोटो, या बड़ा फॉर्म हो रहा है, या इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, मतलब उसके साइज और उस पर पता करते हैं हम लोग कि अगर स्पेरिकल मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट का लाइट अगर रिफ्लेक्ट करता है तो उसका इमेज कैसा बनता है। जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने, अगर हम लोग आईने के सामने अगर खड़े रहते हैं तो जैसा हम लोग का एक्चुअल बॉडी का लेंथ है, साइज़ है, हाइट है, वैसा ही सेम हम लोग प्लेन मिरर में भी देख सकते हैं। लेकिन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में होता है, प्लेन मिरर में जैसा सेम साइज सेम ऑब्जेक्ट जैसा जो भी खड़ा रहेगा उसी का फ़ोटो दिखाई देगा। ठीक है, उसमें कोई शेप और साइज़ का डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई 5 फीट का इंसान खड़ा है तो वो 5 फीट का ही उसका इमेज दिखाई देगा प्लेन मिरर में, जो नॉर्मल घर में आईना होता है उसका। लेकिन अगर कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का बात किया जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कैसा शो करता है, मतलब उसका साइज़ छोटा होता है या बड़ा होता है, तो वो हम लोग पहले समझेंगे। उसके लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा कि इमेज जो होता है वो मिरर में फॉर्म जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इमेज हम लोग का दो प्रकार का होता है, पहला है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को दोनों हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं हर टाइम, क्योंकि इससे हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाता है दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, मतलब दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहली बात, रियल इमेज हम लोग बोलते हैं किसको है, ऐसा इमेज जिसको हम लोग किसी भी स्क्रीन या वॉल पे ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर घर में वॉल के ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा के सिनेमा देखते हैं तो उसमें जो इमेज फॉर्म होता है, जो स्क्रीन पे सिनेमा चल रहा है, तो वो जो इमेज फॉर्म करता है वो होता है रियल इमेज। ठीक है, वही अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वो हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा, रियल इमेज को हम लोग टच कर सकते हैं। अगर कोई भी इमेज रियल इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग सिर्फ एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन इन द फॉर्म कि अगर हम लोग उसको एक्सटेंड कर लें, मतलब जो भी वर्चुअल इमेज जो बनता है वो ज़्यादातर किस में बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी अगर लाइट रे आकर के रिफ्लेक्ट करता है, अगर कोई एक लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा तो वो इस तरफ बाहर की ओर जाता है और उसका जो इमेज बनता है वो पीछे की ओर बनता है। मतलब इसका जो इमेज है वो पीछे की ओर, इसका लाइट रे एक्सटेंड किया जाता है ताकि हम लोग को एक एक्चुअल पता चल जाए कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जहाँ पे भी हम लोग रियल इमेज की बात करेंगे तो वो हमेशा एक मिरर के सामने उसका इमेज फॉर्म होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, लेकिन इसका कोई एक इमेज ही नहीं फॉर्म हो रहा। इमेज फॉर्म नहीं होने का क्या रीज़न है कि ये जो इंसिडेंट रे है कहीं जाके मीट ही नहीं कर रहा, मिल ही नहीं रहा। तो ये जब तक इंसिडेंट रे कहीं मिलेगा नहीं तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग इसको, इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, मतलब मिरर के पीछे की ओर एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे जा करके मीट कराते हैं, मिलाते हैं। उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं और उसी फोकस पे हम लोग का इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो भी होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे की ओर, मतलब किसी भी मिरर के पीछे की ओर बनता है। लेकिन जो रियल इमेज होगा, जैसे कि एक हम लोग का फोटो हुआ या कोई भी एक सिनेमा हुआ या यूट्यूब पे अगर हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग का एक रियल इमेज शो करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर ओनली, और जो रियल इमेज है वो हमेशा कॉनकेव मिरर में ही शो होता है। एक केस ऐसा है जो आखिरी का जो इमेज बनता है, जब भी हम लोग पोल पे सीधा, अगर एक इंसिडेंट रे सीधा पोल पे आता है कॉनकेव मिरर के, उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल। ठीक है, उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन बाकी जितना भी कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होता है वो सब रियल इमेज फॉर्म होता है। इसका दूसरा चौथा पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ। देखो इसमें बताया गया है कि वर्चुअल इमेज जो है वो सभी टाइप्स ऑफ मिरर में फॉर्म हो सकता है। जैसे प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है, कॉन्वेक्स में तो होता ही होता है, और कॉनकेव में भी एक केस अभी बताएं कि उसमें भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि दीज इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा।
इसमें जो इमेज फॉर्म होता है, मतलब रियल इमेज जो फॉर्म होता है वो एक्चुअली में उल्टा फॉर्म होता है। लेकिन वही इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, मतलब सीधा। ठीक है, इसमें जो फोटो होगा, इमेज जो होगा वो एकदम सीधा दिखाई देगा। जैसे हम लोग अगर एक इसमें फ़ोटो देख रहे हैं, इन्वर्टेड का मतलब हो गया एक तरीके से ऑलवेज इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा, इरेक्ट का मतलब हो गया अपराइट सीधा, मतलब कि जैसा हम लोग का इमेज है वैसा ही इमेज हम लोग को सामने दिखाई देगा। हम लोग जैसे एक चम्मच की बात करते हैं, एक चम्मच का जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वो कुछ इस तरीके का मतलब कॉनकेव के शेप का होता है। कॉनकेव शेप होने की वजह से इसमें जो इमेज हम लोग का चेहरा का जो फेस दिखता है, इसमें हम लोग का जो चेहरा दिखता है, अगर हम लोग इसमें चेहरा देखना चाहते हैं तो उसमें कैसा दिखता है, तो इन्वर्टेड दिखता है, मतलब हम लोग को अपना चेहरा उसमें उल्टा दिखा देता है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज हम लोग बात करें तो उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब सीधा फॉर्म होता है। अब इसका मेन डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं, उसका चेक करते हैं क्या, या तो वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड, मतलब इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो सीधा फॉर्म हो रहा है या इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। उससे या तो हम लोग उसको टच करके ही पता कर सकते हैं कि अगर रियल इमेज है तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये मेन 2 पॉइंट है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो इमेज है वो किस टाइप का है। अब जो इमेज होता है वो कितने कितने प्रकार का होता है, तो पहले हम लोग पढ़े क्या कि जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, तो वो होता है वर्चुअल, पहला पॉइंट। मतलब उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो पीछे की ओर बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा पीछे की ओर उसको मीट कराया जाता है। अगर इधर लाइट रे आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो लाइट रे है उसको पीछे एक्सटेंड करके फोकस पे मिलाया जाता है, उसी फोकस पे हम लोग को एक इमेज पता चलता है। दूसरा पॉइंट है इरेक्ट, सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट है और बहुत छोटा बनता है, स्मॉलर साइज़ का रहता है। ठीक है, इमेज का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो बहुत छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। वही अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है इमेज का, लार्जर साइज। जब हम लोग इसको मिरर के सरफेस के नज़दीक रखते हैं, अगर हम लोग बात किया जाए, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट को है, ये मतलब पोल दिया हुआ है, ये इसका रेडियस मतलब फोकस रहेगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है,